वीडियो के लास्ट में आप लोग को अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों के बारे में बताऊंगा। डिक्टेशन देने में काफ़ी काम आएगा और फ़र्क करने में भी आप लोगों को। चलिए टाइपिंग शुरू करते हैं। टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त हैं, उसमें सर्वत्र, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। फुल स्टॉप। जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी? प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना अथवा परिशांति भंग का निवारण या दमन, किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण। फुल स्टॉप। पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है, तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है, यदि वह व्यक्ति, जिसे वारंट निर्दिष्ट है, पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। फुल स्टॉप। कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना। प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने का आशय
से अवगत है, कौमा, उचित प्रतिहेतु के अभाव में, कौमा, जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा, कौमा, ऐसे किए जाने या आशय की इत्तिला तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के किसी भी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, कौमा, निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को, कौमा, जो भी निकटतर हो, कौमा, कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो, कौमा, तत्काल संसूचित करेगा, कौमा, ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का, कौमा, जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, कौमा, स्थायी या अस्थायी निवास किसी व्यक्ति का, कौमा, जिसका वह ठग, कौमा, लुटेरा, कौमा, निकल भागा, सिद्ध दोष या उद्योपित अपराधी होना जानता है या जिसके ऐसा होने का उचित रूप से संदेह करता है, कौमा, ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना डैश जाना या उसमें से होकर जाना, ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई अजमानतीय अपराध या भारतीय दंड संहिता की धारा 143, धारा 144 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाना या करने का आशय ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना
कॉमा, या संदेहजनक परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना, कॉमा, या ऐसे ग्राम में या उसके निकट किसी शव का या शव के अंग का ऐसी परिस्थितियों में, कॉमा, जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है। चलिए आप लोगों को अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अनुस्वार व्यंजन होते हैं, जैसे गंगा, चंचल, डंडा, मतलब एक बिंदी लगी होती है। ये ध्वनि केवल नाक से निकलती है। आप ध्यान देंगे, गंगा, चंचल, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। और अनुनासिक की बात करें तो ये स्वर होते हैं जिनमें मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि निकलती है। इसमें मुंह का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आप लोग खुद देखिए, कई बुक्स में देखे होंगे आप लोग हंस और हंस, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हंस में एक छोटी बिंदी, एक बिंदी है, ये अनुस्वार कहलाती है, और हंस में ये चंद्र बिंदी है, ये अनुनासिक कहलाता है। तो दोनों में फ़र्क देखिए, अगर अनुस्वार है तो हंस, और अगर अनुनासिक है तो हंस पढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स में इनका यूज़ बहुत ज़रूरी है, इनके बिना उसका शब्द का मतलब ही बदल जाता है। लेकिन अगर डिक्टेशन की बात करें तो डिक्टेशन में आप केवल अनुस्वार लगाकर ही ज़्यादातर शब्दों में काम चला सकते हैं, उनको सही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।